ब्रजलोक स्वरांजलि। वंदे ब्रज वसुंधराम। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजमंडल में जो उपवन हुआ करते थे, 12 उपवन थे, उसमें एक था अग्रवन। अग्रवन का नाम धीरे धीरे अपभ्रंश होता हुआ आगरा हो गया। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के उस अग्रवन के वासी हैं, जहाँ हर रज में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यही वजह है कि यहाँ का हर व्यक्ति सुबह शाम राधे राधे जय श्री कृष्ण का वाचन करते हैं, उसके माध्यम से अभिवादन करते हैं। हमारी ब्रज संस्कृति में लोकगीतों का विशेष महत्व रहा है। ये लोकगीत हमारे बुजुर्गों ने बड़े अहम दिनों के लिए बड़े ही मनोयोग से तैयार किए। जिस समय केवल श्रवण परंपरा थी, लोग केवल गीतों के माध्यम से ही संस्कृति और परंपरा को जीवित रखे हुए थे। उस दौरान इन गीतों का सृजन हुआ और समय समय पर समयानुकूल, उत्सव अनुकूल लोकगीतों का सृजन किया गया। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि इन लोकगीतों को लोग धीरे धीरे भूलते गए और विस्मृति के काल में समा गए। यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में इस लोक संस्कृति की परंपरा को कायम रखने के लिए ब्रजलोक स्वरांजलि द्वारा लोकगीतों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है, इनके संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय रीना सिंह जी इस परंपरा की संभाग बनी हैं, वे बहुत बधाई की पात्र हैं। उन्होंने ब्रजमंडल के गांव-गांव में जाकर करीब 2000 गीतों को खोजा है, फिर उन पर लगातार काम चल रहा है। यह भी बड़ा हर्ष का विषय है कि इन गीतों को संगीतबद्ध करके, स्वरबद्ध करके संगीतबद्ध किया जा रहा है, उसे सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। ब्रजलोक स्वरांजलि का एक पेज भी बनाया गया है, जिस पर यह लोकगीत पोस्ट किए जा रहे हैं। इन सभी लोकगीतों को संजोया है, संवारा है हमारे बड़े भाई भजन गायक पंडित मनीष शर्मा जी ने, जो निरंतर इन सभी गीतों को बहुत ही सुंदर कर्णप्रिय स्वर प्रदान कर रहे हैं। वह भी बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार के प्रयास से हमारी भूली हुई संस्कृति पुनः वापस आ सकेगी, इसलिए हमारी विरासत को बचाने का पुनः प्रयास किया जा रहा है। मैं स्वरांजलि के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ कि वे इस परंपरा को बनाए रखें। और एक यह भी सुझाव है कि जिन ब्रजलोक गीतों को गांव-गांव जाकर खोजा गया है, उन्हें लिपिबद्ध किया जाए, उनकी पुस्तक बनाई जाए, पुस्तक प्रकाशित की जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि कागज़ पे लिखा हुआ अक्षर हमेशा काम आता है, युग युगों तक काम आता है। इसलिए किताब शोध का माध्यम बनेगी, किताब जन जन तक अपनी संस्कृति को पहुंचाने का काम करेगी। यह मेरा सुझाव है। और लगातार जो अद्भुत लोकगीत रीना जी गा रही हैं, रीना जी का जो स्वर है वो बिल्कुल लोकगीतों पर आधारित है, लोकगीतों से पूरा मेल खाता है। उनकी लय, उनका प्रस्तुतिकरण सभी एकदम बहुत प्रशंसनीय है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
भगवान आप सभी को अपने उद्देश्य के प्रति कामयाब करे। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।